नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक अस्थमैटिक पेशेंट ऐसे कौन से 3 दालों का सेवन करे जिससे उनका अस्थमा कंट्रोल में रहे, ट्रिगर होने के बजाय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि अस्थमा हमारे फेफड़े से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, यानी कि जब हमें सांस लेने में तकलीफ आती है, जब हमारे एयरवेज में इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे सिकुड़न हो जाता है, तो जो अल्वोलाइज ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ बनती रहती है। हमारे गले में एक लेयर होती है, बिल्कुल पतली म्यूकस लेयर होती है। इन लेयर का काम है हमें इन्फेक्शन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे कि हमें एयर से एलर्जी है या पोल्यूशन से है या डस्ट से है या फ्रेगरेंस से है या पॉलन ग्रेन से है, तो यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये नेजल कैविटी के थ्रू एंटर करते हैं। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है और ये म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेस मात्रा में करते हैं। जब एक्सेस मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो आपको सांस लेने की तकलीफ होगी और साथ ही साथ खांसी होगा, बलगम होगा, सीने से आवाज़ आएगी, घड़ घड़ की या विजिंग साउंड आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक अस्थमा पेशेंट की। हम बात कर रहे थे कि आखिर एक अस्थमैटिक पेशेंट कौन से दालों का सेवन करे जिससे उनको आराम आए। तो 3 दालें हैं जो एक अस्थमैटिक पेशेंट उनका सेवन कर सकते हैं। पहला है मूंग दाल, दूसरा है मसूर दाल, तीसरा है चने की दाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग दाल के बारे में। तो मूंग दाल, इसमें क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लाइट प्रोटीन होता है, प्लस फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। अब देखिए, अगर किसी भी पेशेंट को लूज मोशन होता है या उसको बार बार फीवर आ रहा है या टाइफाइड हो रहा है या जॉन्डिस मलेरिया हो रहा है, तो हम डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को यही सजेशन देते हैं कि आप मूंग दाल की खिचड़ी लीजिए। मूंग दाल है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो लूज मोशन हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो मलेरिया ही क्यों ना हो, उससे आप धीरे धीरे क्योर हो जाते हो। तो ऐसे ही एक अस्थमैटिक पेशेंट मूंग दाल का भी सेवन कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके लंग्स पे, आपके एयरवेज पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है उसको कम करने में मूंग दाल अच्छा योगदान निभाता है। दूसरा दाल है मसूर दाल। मसूर दाल में मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ साथ फाइबर भी पाया जाता है जो आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स पे आए हुए इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके लंग्स पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करता है। तो एक अस्थमैटिक पेशेंट मसूर दाल का भी सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट दाल है चना की दाल। चने की दाल में भी फाइबर होता है, प्रोटीन होता है और साथ ही साथ ये आपके लंग्स पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है उनको कम करने में आपकी मदद करते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने में चना दाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इन 3 दालों का आप सेवन करके एक अस्थमैटिक पेशेंट अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सांस लेने की जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी, खांसी आ रहा है, बलगम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, कम होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप ये 3 दाल को लेके ही अपने आप को क्योर कर पाएंगे। आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन लेनी है। इनके थ्रू आप अपने अस्थमा से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।